नमस्कार, साहित्य अध्ययन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9वीं का संस्कृत पढ़ने वाले हैं। शेमुषी भाग 1, जिसका हम पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। प्रथमा पाठा भारती वसंत गीति। भारती यानी सरस्वती माता, देवी सरस्वती, और वसंत उनका प्रिय ऋतु, और गीति यानी कि गीत। तो इस पाठ के अंदर सरस्वती की वंदना की गई है और वसंत ऋतु का वर्णन है। इसीलिए इस गीत का नाम है भारती वसंत गीति। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखा है, अयम पाठा आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकली इति गीत संग्रहात संकलितोस्ति। ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नाम के गीत संग्रह से संकलित है। यानी कि पुराने कवि नहीं है, ये आधुनिक कवि हैं, नए समय के कवि हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत के कवि हैं। उन्होंने काकली नाम का एक गीत संग्रह लिखा है, उससे ये संकलन किया गया है पाठ। इसमें सरस्वती की प्रार्थना है, सरस्वती का गीत है एक तरह से, प्रार्थना नहीं। और वसंत ऋतु का वर्णन है। तो सौंदर्यम प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणाया मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन सरस्वती वीणावादनाय संप्रार्थयते। यानी कि प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर, एव यानी ही, सरस्वत्या वीणाया, सरस्वती की वीणा की मधुर झंकृतया, मधुर झंकारों, प्रभावितुम यानी प्रभाव डालने के लिए, मधुर झंकार करने के लिए, सरस्वती को वीणा बजाने के लिए, शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरम, ये भावना का प्रसार कर रहा है कवि कि सरस्वती अपनी वीणा का वादन करें। और कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णन, और कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहा है और सरस्वती से कह रहा है कि हे सरस्वती, अपनी मधुर वीणा का वादन कीजिए। सरस्वती वीणा वादनाए संप्रार्थयते, और सरस्वती से वीणा बजाने के लिए वीणा वादनाए संप्रार्थयते, प्रार्थना कर रहा है। तो इसके कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। काकली नाम के ग्रंथ से, गीत संग्रह से ये कविता निकाली गई है। तो आइए इस गीत को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो लिखा है, निनादय नवीनमये वाणी वीणाम मृदुगाय गीतिम ललित नीति लीनाम। निनादय नवीनमये वाणी वीणाम मधुर मंजिरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा कलित कोकिला काकिलीनाम निनादय नवीनमये वाणी वीणाम। इसका अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि निनादय यानी बजाइए, नवीनामय यानी नई, नवीन, वाणी, वाणी यानी सरस्वती, वीणाम, वीणाम यानी वीणा को, यानी हे सरस्वती, अपनी नई वीणा को बजाइए। नई ऋतु है, नया मौसम है, तो इस प्रकार से अपनी नवीन वीणा का वादन कीजिए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, यानी ललित सुंदर, नीति यानी कि नीतियों से, लीनाम यानी लीन, मृदुम गाय मधुर गायन कीजिए। गीति यानी गीत का, तो ललित नीति से लीन मधुर गीत का गायन कीजिए। हे सरस्वती, अपनी मधुर वीणा को बजाइए। आगे का भी कह रहा है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। इसका अर्थ है मधुर मंजरी, मधुर यानी होता है मीठा और मन को अच्छा लगने वाला, मधुर मतलब मुग्ध करने वाला, मीठा। और मंजरी बोलते हैं पेड़ों पर जो फल के लगने से पूर्व जो बौर आती है, उसको बोलते हैं मंजरी। तो आम के पेड़ की मंजरी के बारे में यहाँ पर कवि बात करना चाह रहा है, क्योंकि वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर बौर लगती है, मंजरी लगती है। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहा है कि इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। सरसा रसाला है, सरसा यानी कि होता है रस से भरे हुए, रसाल यानी कि आम। तो क्या कह रहा है कवि कि इस वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर जो मंजरियाँ लगी हैं उससे डालें पीली हो गई हैं, आम पक गए हैं इस मौसम में। तो इस समय देखें तो वसंत ऋतु में पीले रंग का बड़ा महत्व होता है। वसंत पंचमी के त्यौहार के दिन बच्चे विद्यालय भी जाते हैं तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर, पीले रंग के वस्त्र का बड़ा महत्व होता है। सरसों के फूल भी पीले रंग के होते हैं।
तो सरस्वती को पीला रंग बहुत पसंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। पिंजरी यानी पिंजरे के रूप में, तो पूरे पिंजरे जैसा बन गया है। पेड़ पर बोर आने से पहले आम के फूल जो है, मंजरी जो है लग गई हैं। और वसंते लसंती है सरसा रसाला, आम के कई फल भी पक गए। सरसा यानी रस से भरे हुए, रसाला यानी आम के फल, तो रसाल आम को बोला जाता है। रसाला यानी आम के फल। वसंते लसंती है यानी वन में वसंत में पक गए हैं। कलापा कलित कोकिला काकली नाम, कोकिला यानी कि कोयल, तो कलापा यानी उसका मधुर कलाप, उसका मधुर गीत। ठीक है, तो कलापा यानी कि समूह कोयलों के काकली यानी कोयल की आवाज़। तो कोकिला यानी कि कोयल, काकली यानी कोयल की आवाज़, और कलापा यानी कि समूह। तो कोयलें समूह में गीत का गायन कर रही हैं, कोयलों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे कोयलों के समूह से तात्पर्य कहने का, शब्द के हम अर्थ देखें, शब्द समझें कि यहाँ पे लिखा है कलापा ललित कोकिला काकली नाम। तो कलापा यानी कि समूह, ललित यानी मधुर, कोकिला यानी कि कोयल, और काकली नाम यानी गीत। तो कोयलें जो हैं वो समूह में ललित गीत गा रही हैं, ये इसका पंक्ति का तात्पर्य है। और निनादय नवीना मयि वाणी वीणाम, हे सरस्वती आप भी अपनी नवीन वीणा को बजाइए। तो काकली यहाँ पे कवि ने अपने ग्रंथ का नाम रखा है, तो उसका कारण भी यही है कि काकली का अर्थ होता है कोयल का गीत, कोयल का गान, इसीलिए कवि ने अपने इस गीत संग्रह का नाम रखा है काकली। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कोयलों के समूह मधुर गीत गा रहे हैं। हे सरस्वती निनादय नवीना मयि वाणी वीणाम, हे वाणी यानी कि सरस्वती आप भी मधुर वीणा को बजाइए। आगे कवि दूसरे बंदे में कह रहा है वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंद कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, और निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम। यानी कि वहति मंद मंदम बह रही है, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे समीरे, तो सनीरे यानी कि जल से भरी हुई, यानी कि ठंडी ठंडी, और समीर यानी कि हवा, है ना। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि जल से भरी हुई यानी कि ठंडी हवा चल रही है। वहती वहती यानी बह रही है, मंद मंदम यानी मंद मंद धीमी धीमी, सनीरे समीरे यानी जल से भरी हुई ठंडी, समीरे यानी हवा, और कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे। कलिंद कलिंद मतलब होता है, एक राजा है कलिंद उनका नाम था, और उनकी पुत्री कलिंदा, कलिंदात्म जाया, कलिंद की पुत्री कालिंदी यानी कि यमुना नदी, जिनका वर्णन शास्त्रों में कलिंद राजा की पुत्री के रूप में हुआ है, तो कालिंदी इसीलिए उनका नाम पड़ा है। तो कलिंदात्म जाया यानी यमुना नदी के, कलिंदात्म जाया यमुना नदी के किनारे, सवानीर तीरे, सवानीर तीरे का अर्थ है बेंत की लता से युक्त तट। तीर का मतलब तो हो गया तट, और सवा नीर यानी बेंत की लता, उनके तट पर यमुना नदी के तट पर बेंत की लताएं लगी हुई हैं। तो यमुना नदी के तट पर बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर कैसी हवा बह रही है, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है। और नताम पंक्ति मालोक के मधु माधवी नाम, नताम यानी झुक रही हैं, पंक्तिम यानी पंक्तियाँ समूह, पंक्तिम आलोक के मधु माधवी नाम। तो मधु माधवी नाम का अर्थ है यहाँ पर मनोहर पत्तों वाली, मनोहर मालती लताएं, मधु माधवी नाम, मालती की लताएं, मधुर मालती की लताएं जो हैं वो नताम यानी झुक रही हैं, और यमुना नदी के तट पर लगी हुई झुक रही हैं और ज़मीन का स्पर्श कर रही हैं। तो क्या लिखा है, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, मधुर और ठंडी हवा मंद मंद बह रही है। कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, यमुना नदी यानी कलिंदात्म जाया यमुना के सवा नीर तीरे, किनारों पर जो हैं बांस के वृक्ष लगे हुए हैं, और नताम पंक्ति मालोक्य माधवी यानी कि लताएं जो हैं वो लताएं ज़मीन का स्पर्श कर रही हैं। और आगे लिखा है निनादय नमीना वये वाणी वीणाम, यानी कि हे सरस्वती अपनी मधुर वीणा को बजाइए। इसके बाद अगला पद्य है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे,
स्वनंती नंती प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणा। तो यहाँ शब्दों के पहले अर्थ देखें तो ललित का मतलब है कि कोमल, पल्लवे यानी कि पत्ते, पादपे यानी पेड़ों पर, पुष्प पुंज यानी फूलों के पुंजों पर, फूलों के समूह पर। मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, यानी मलय यानी चंदन के वृक्ष पर बहती हुई हवा। चुंबिते मंजू कुंजे यानी कि मंजुओं के कुंज को चूम रही है। मंजू यानी कि मधुर लताएं। तो यहाँ पर पूरे पद्य का अर्थ देखते हैं। लिखा है ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे और मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे। इसका अर्थ है कि मलय मलय यानी चंदन के वृक्ष से निकली हुई हवा, सुगंधित हवा, मलय पवन से छुई हुई ललित पल्लवों वाले वृक्षों और पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरे जो हैं, भौरे किनको कहा है, यहाँ पे भौरे कहा है मलिनाम, मलिनाम शब्द का प्रयोग करके, यानी कृष्ण वर्ण भौरों का संकेत किया गया। तो काले भौरों भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर आगे कवि कह रहा है कि निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, हे सरस्वती मधुर वीणा को बजाइए। इस प्रकार से ये पद्य होता है कंप्लीट। अगला अंतिम पद्य है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कवि का लतानाम नितांतम। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे हैं। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलाम, यानी जो शांतिशील सुमन है, फूल हैं, वो तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर हिल उठे हैं, लताओं पर लगे हुए। लतानाम यानी लताओं पर लगे हुए, नितांतम सुमम शांतिशीलम, जो शांत पुष्प थे, ठहरे हुए पुष्प थे, वो हिलने लगे हैं आपकी वीणा को सुनकर। आगे कवि कह रहा है कि नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, इसीलिए हे सरस्वती अपनी मधुर वीणा को बजाइए। निनादय नवीनामये वाणी वीणा। इस प्रकार से ये अंतिम बंदे भी पूरा होता है। इस प्रकार से कवि सरस्वती से उनकी मधुर वीणा को बजाने के लिए कह रहा है। बसंत ऋतु के मनमोहक मौसम में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ सरस्वती आप भी अपनी मधुर वीणा को बजाइए। अब इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत में पहला प्रश्न है कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है? तो उत्तर आ जाएगा वाणीम या फिर सरस्वतीम, ये इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कवि वाणीम का वादयितुम प्रार्थयति, कवि वाणी से सरस्वती से क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? इसका उत्तर है वीणाम, यानी वीणा बजाने के लिए। कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? नवीनामयी, ठीक है, नई वीणा। चौथा है गीतिम कथम गातुम कथयति, गीति या कैसा गाने के लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर है मृदुम, मृदुम यानी कि मीठा गीत गाने के लिए कहा गया। पांचवा प्रश्न है सरसा रसाला कदा लसंती, यानी कि रस से भरे हुए आम कब लगते हैं? तो इसका उत्तर है वसंते, यानी वसंत ऋतु में। तो एक एक पद्य, एक एक शब्द के उत्तर हैं ये। फिर इसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखा, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पूर्ण वाक्य के उत्तर है पहला कवि वाणीम किम कथयति, तो कवि वाणी से सरस्वती से क्या कहता है? इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? इसका उत्तर भी देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है सलिलम तव वीणा माकर्ण्य कथम उच्चलेत, इसका उत्तर भी देख सकते हैं। और चौथा है कवि भगवतीम भारतीम कस्या तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादयितुम कथयति, कवि भगवती भारती यानी सरस्वती से किस नदी के तीर पर, किस नदी के किनारे मधुमाधवी की लताओं को, नताम यानी झुकते हुए, पंक्ति को देखकर पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादयितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कह रहा है। तो कलिंदात्म जाया यानी यमुना नदी के किनारे, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं सामने। इस प्रकार से सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद लिखा है का स्तंभे पदानी ख स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। तो का और खा इस पदों स्तंभों में पद लिखे हुए हैं,
पर्यायवाची हैं वो एक दूसरे के, तो उनको मिलाना है। तो सरस्वती को मिलाना है वाणी से, सरस्वती यानी वाणी। आम्रम यानी कि रसालह, आम्रम का पर्यायवाची है। पवनः को मिलाना है समीरः से। तटे को मिलाना है तीरे से। और भ्रमराणाम को मिलाना है अली नाम से। तो ये इनके पर्यायवाची हैं। इसके बाद अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे दिए गए पदों को जोड़कर संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना करनी है। तो 5 शब्द दिए, इनसे वाक्य बनाने। निनादय, तो निनादय नवीनमयी वाणी वीणाम, इस प्रकार का वाक्य बन सकता है। फिर मंद मंदम वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। मारुतः सलिलम सुमना, इन पांचों से वाक्य बनाएंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। पहले श्लोक का आशय हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो पहले श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में देख सकते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। नीचे दिए गए पदों के विलोम पद लिखने हैं। जैसे कठोरम, कठोरम का मृदुम, कठोरम का कटु का मधुर, शीघ्रम का विलंबम, प्राचीनम का नवीनम और नीरसः का सरसः। इस प्रकार से ये विलोम पद आप देख सकते हैं और ये पाठ संपूर्ण होता है। नीचे योग्यता विस्तार है, अन्वय और हिंदी भावार्थ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो योग्यता विस्तार में बताया है, जो पहले हमने रीड किया उसका अर्थ दिया कि यह गीत जो है आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले यानी पीली पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भौरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में एक गीत लिखा गया था जो एक नवीन चेतना का आवाहन करता है और ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना यहाँ पर ये गीतिका करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पे संपूर्ण होता है। आगे और भी वीडियो आपको मिलेंगे अन्य पाठों के। धन्यवाद।